Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Find the reduction formula for cos nx dx where n is an positive integer. Hence evaluate cos 6x cos 5x. ये एक हमारे पास रिडक्शन फार्मूला हमने रिड्यूस इसमें से रिडक्शन फार्मूला हमने ड्राइव करना है और दूसरा n इज़ एन पॉजिटिव इंटीजर है और इसके ऊपर भी हम कंडीशन लगाएंगे कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा। सेकंड ये कि हमारे पास क्या कहते हैं ना, हमने जो एवेलुएट इस फार्मूले को रिडक्शन फार्मूला से हम ड्राइव क्या करेंगे, हम cos 6x या cos 600x, cos 15x या cos 5x या हमारे पास क्या कहते हैं वहाँ पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के वैल्यूज़ को ड्राइव करेंगे, लेकिन होगा वो भी इंटीजर हमारे पास 500 5000x। उन सवालों को हल करने में ये रिडक्शन फार्मूला जो है हमारे लिए बड़ा यूज़फुल साबित होता है। इसको देखें जी हम कैसे करते हैं। हम इसके अंदर सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसका रिडक्शन फार्मूला लेट आई एन, इसको हम आई एन कंसिडर कर लेते हैं। cos nx dx इसको हमने एवेलुएट करना है जी। अब इसके अंदर आई एन हम कंसिडर कर रहे हैं। आई एन में इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको जहन में रखिएगा कि हम इसको जब ये s के ऊपर पावर हो तो हम इसको cos x रेज टू पावर n यानी कोसाइन का s स्पेलिंग, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर ये करना है कि इसमें आप इस तरीके से करेंगे कि एक पावर जो है हम इसके अंदर एक पावर कम करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, आखिर हम दो पावर क्यों नहीं कम कर लेते, तीन काम क्यों नहीं कर लेते। सॉरी cos x मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर आई एन इज़ इक्वल टू, ये सारे स्टेप के बाद चाहे आप डायरेक्ट इधर लिख दें कि cos x रेज टू पावर n-1 और उसके बाद cos x, ये cos x dx, ये भी cos x dx है हमारे पास। अच्छा जी, हम इसके अंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी होल पावर 1 है। अब इन दोनों को ऐड करें n-1 प्लस 1, क्योंकि ये दोनों cos हैं लिहाजा इनकी पावर्स को ऐड किया जा सकता है। n-1 प्लस 1 जैसे ही हम ऐड करेंगे तो cos n-1 प्लस 1 का आंसर cos nx दोबारा हमारे पास आ जाएगा। लिहाजा इसको हम इस तरह ब्रेक करेंगे। ऐसा ब्रेक करने का मकसद क्या है, ऐसा ब्रेक करने का मकसद ये है कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आसानी से के साथ कर सकें। तो ये फर्स्ट फंक्शन हम इसे लेंगे और सेकंड फंक्शन जो है वो हम इसको लेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक दफ़ा हम यहाँ पे नोट लिख लेते हैं। नोट हमारे पास ये है कि फ़र्स्ट फंक्शन एज इट, ये सिर्फ रिवाइज़ कर रहे जी हम, फर्स्ट फंक्शन एज इट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, उसके बाद माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सेकंड और होल इनटू डी एक्स, ये है जी। इसी फार्मूले के तहत हम यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ये होगी फर्स्ट फंक्शन एज इट यानी कि cos x रेज टू पावर n-1, ये ऐसी, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, सेकंड की इंटीग्रेशन cos x की इंटीग्रेशन हमारे पास मालूम है कि वो हमारे पास sin x होती है, माइनस उसके बाद ये, यानी कि ये हम इस तरह को कर रहे हैं और इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी रीज़न के साथ कि हमारे पास फार्मूले कि आपके पास cos x की इंटीग्रेशन dx वो हमारे पास sin x होती है और उसके बाद इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन पहले एज इट आया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड आ गया, अब हमारे पास माइनस इंटीग्रल और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट में क्या होगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स और रेज टू पावर n-1, तो n-1 इंटू कॉज एक्स रेज टू पावर n-2 और फिर उससे आगे इसका डेरिवेटिव,
यानी कि कॉज एक्स, जो कि आपके पास क्या आएगा जी इसका जवाब, डायरेक्टली हम लिख देते हैं n-1 इंटू कॉज एक्स रेज टू पावर n-2 और इसका कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो ये दोनों रीज़न हमने यहाँ पे लिखे। इसकी उसी के तहत हमने करना है फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट ये है जी हमारे पास -n-1 माइनस ये वाला माइनस, और उसके बाद कॉज एक्स रेज टू पावर n-2 इंटू साइन एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आया जी, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। फिर उसके बाद लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सेकंड क्या होगा जी हमारे पास, सेकंड फंक्शन ये था, इंटीग्रेशन ये लिखी हुई है, तो साइन एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट आपकी क्लोज इंटू डी एक्स। अब देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है, यानी ये हमारे पास इसकी रीज़न थी जो हमने यहाँ पे लिखी। अब हमने आई एन इज़ इक्वल टू जो हमारे पास आया, यानी आई एन इज़ इक्वल टू हमारे पास आया जी इधर, आई एन इज़ इक्वल टू कॉज एक्स रेज टू पावर n-1 और साइन एक्स। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस n-1 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे कॉज एक्स रेज टू पावर n-2 ये हमारे पास लिखा गया, और उसके बाद यहाँ पे साइन स्केयर एक्स और डी एक्स, ये हमारे पास इसका जवाब आया। अब हमने जो फार्मूला लगाना है, यानी कि फार्मूला हमने रिडक्शन फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। रिडक्शन फार्मूले में ये ख़ास बात होती है कि जो जहाँ से हमने सवाल शुरू किया वो एक्सप्रेशन दोबारा लाजमी आए इसकी, यानी कि कॉज रेज टू पावर एन एक्स अकेला आए, उसके साथ कोई साइन एक्स ना आए, कोई दूसरी चीज़ें ना आए, साइन एक्स भी ना आए, कांस्टेंट बेशक आ जाएं, लेकिन इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं कॉज रेज टू पावर एन एक्स ही हमारे पास आया, जबकि यहाँ पर हमारे पास n-1 है कॉस की पावर, और उसके साथ साइन एक्स भी है, यहाँ साइन एक्स नहीं है, n-1 कांस्टेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉज एन एक्स रेज टू पावर n-2 है, जबकि हमें n चाहिए, और साथ यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है। इसको देखें हम रिजॉल्व करते हैं, तो हमारे पास देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, ताकि हमारे पास कॉज एन एक्स आ जाए, यानी कि ये सूरत हाल हो जाए। देखें ये हम कैसे जनरेट करते हैं, क्योंकि रिडक्शन फार्मूले में जो सवाल होता है वो लाजमी उसका हिस्सा बने जो आपका फाइनल आंसर आए। तो कॉज एक्स रेज टू पावर n-1 और साइन एक्स और प्लस n-1, और उसके बाद इसको हम किस तरीके से लिखेंगे जी, एक स्टेप कर ही लेते हैं, कॉज एक्स n-2 और साइन स्केयर एक्स को 1 माइनस कॉज स्केयर एक्स हम लिख देते हैं, आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। उसके बाद आई एन इज़ इक्वल टू कॉज एक्स रेज टू पावर n-1 और साइन एक्स प्लस n-1, और उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी कॉज एक्स n-2 और डी एक्स। फिर इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ ये मैं कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो प्लस n-1, और उसके बाद कॉज एक्स रेज टू पावर n-2 और प्लस 2, ये दोनों पावर्स ऐड होंगी, n-2 प्लस 2, तो सिंपल जो सा है n रह जाएगा, क्योंकि n-2 और प्लस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ डी एक्स आपके पास हो जाएगा। अब हम इसको आई एन कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे आ जाता है आई एन इज़ इक्वल टू कॉज एक्स रेज टू पावर n-1 साइन एक्स प्लस n-1 इंटीग्रल हमारे पास क्या कहते हैं कॉज एक्स
होल पावर n माइनस 2 dx प्लस n माइनस 1 इंटू आई एन। ये दोबारा हमारे पास आई एन आ गया। किसके रेफरेंस से आया जी हमारे पास आई एन? ये हमारे पास इसके रेफरेंस से आया, ये जो लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो n पावर थी वही आई के साथ अटैच थी, तो ये n है हमारे पास। इसी तरह इसको बाई 1 से इसका नाम आई एन है। एक चीज़ और कि इसका नाम भी हमें आई एन माइनस 2 रख लेना चाहिए था। चलें हम अभी रख लेते हैं, बाद में सबसे पहले ये हमारे पास है। इसको आई एन को हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, यानी हमने आई एन वही रखा जो हमने पहले नाम रखा था कॉज एन एक्स का। ये कोई नई चीज़ नहीं हमने रखी। कॉज एन एक्स इंटीग्रल कॉज एन एक्स डी एक्स का नाम वही है जो हमने सवाल के शुरू में रखा था। अब यहाँ पे इसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो प्लस आप इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, एन माइनस 1 आई एन इज़ इक्वल टू कॉज एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 और साइन एक्स, ये चीज़ लिखी जी हमने, प्लस एन माइनस 1 और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉज एन माइनस 2 आई एन माइनस 2 कहेंगे। कैसे आई एन माइनस 2 कहेंगे, क्यों कहेंगे? इस सवाल का जवाब कि इसके साथ आप इसके अंदर 1 के अंदर ना n को रिप्लेस द n बाई n माइनस 2, तो ये सूरत हाल यही आ जाएगी कि इसका नाम कॉज n माइनस 2 एक्स इज़ इक्वल टू आई एन माइनस 2। जब हम n को n रिप्लेस करेंगे बाई n माइनस 2, तो लिहाजा हमने इसको रिप्लेस किया और इसका नाम ये रख दिया। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि इसमें आपके पास कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे तो आपके पास ये आएगा जी, आई एन कॉमन लेते हैं जी, एन माइनस 1 इंटू आई एन और इज़ इक्वल टू, ये सारा दोबारा लिखा जाएगा। मैं इसके अंदर ना इसके साथ ही लिख देता हूँ, इसको मैं बाद में लिख दूँगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे एन आई एन आ जाएगा इसका जवाब। बाकी ये साइड, ये तो होगी लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये जवाब आपके पास है। और राइट हैंड साइड ये हमारे पास है जी, कॉज एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 साइन एक्स प्लस एन माइनस 1 आई एन माइनस 2। अब इस एन से आप इसको समझें कि ये हिस्सा नहीं है हमारे पास, सिंपल ये हिस्सा है। यहाँ से पढ़ें एन, तो आपके पास ये आएगा जी आई एन, एन से डिवाइड कर दें तो कॉज एक्स एन माइनस 1 साइन एक्स और 1 ओवर एन, 1 ओवर एन हमारे पास। इस एन से दोनों टर्म्स को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 ओवर एन आई एन माइनस 2। ये हमारे पास इसका रिडक्शन फार्मूला हुआ, यानी रिडक्शन फार्मूला ये हमारे पास हुआ, जिसको आई एन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉज यानी इसको कॉज एन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास लिखा है। इसी तरह इसको भी लिखा जा सकता था, लेकिन चलें ये नोटेशन हमने इस्तेमाल की। इसको हम रिडक्शन फार्मूला फॉर दिस फंक्शन कहेंगे, कॉज एन एक्स डी एक्स इंटीग्रल, यानी इसके साथ हमारे पास रिलेट करेंगे। अब हम इसके अंदर इसी से डिड्यूस करेंगे एन की, जो हमने कहा था कि हम इसके अंदर से ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉज 6x और या कॉज 5x। इसकी जगह ना मैं 9x भी लिख सकता था, सवाल थोड़ा लेंथी हो जाता है, यानी 16x कर देता और इधर 9x कर देता। जो अलगोरिथम मैं 6x के लिए करूँगा वही 16x के लिए होगा, और जो मैं 9x के लिए करूँगा वही 5x के लिए होगा। इसमें मैंने एक पावर जो सी है इवन चूज़ की है, 6 इवन है, इसकी जगह 600 लिख दें, सवाल की लेंथ आपको समझ आ जाएगी। और 5x है, ये ऑड मैंने लिखा है यहाँ पर कि ये ऑड हमारे पास है। तो इसको हम कैसे करते हैं ये अब आपके सामने करते हैं जी। ये देखिए जी, मैंने इसको दोबारा नोट किया और ये इसको वैल्यूएट मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद इसके अंदर हम इस तरीके से करेंगे। इसको वैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले इसका नंबर 1 कहेंगे और इसमें लिखेंगे टेक n इज़ इक्वल टू 6 इन 1 के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फिर हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा cos 6x, जिसका नाम हम I6 रख लेंगे, क्योंकि n जहाँ जहाँ n है वहाँ 6 रिप्लेस कर देंगे। कितनी जगह पर n है, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस पर n
मौजूद है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो 1/6, उसके बाद कॉस एक्स रेज टू पावर 5 साइन एक्स प्लस 5/6 और आई पावर जो सी है ये हमारे पास हो जाएगी n-2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। ये हमारे पास, इसको 2 कंसीडर कर लें। अब I6 को एवेलुएट कर लिया, लेकिन अब हमें सामना करना पड़ रहा है I4। I4 का मतलब हमारे पास ये है कि I4 जो है, आप इसका मफहूम समझ लें कि I4 का मफहूम क्या है, ताकि आपके जहन में रहे कि हमारे पास I4 से मुराद है। तो ये है एक्चुअल इंटीग्रल, और उसके बाद cos 4x और dx, यानी cos 4x और dx इससे मुराद है। अगर यहाँ I7 होता है तो इसका मतलब होता है cos 7x dx। आगे भी इसी तरह समझ लें, जब भी मैं I के साथ लिखूँगा तो I4, अब हमारे पास I4 में इंटीग्रल मौजूद है। अगर ये इंटीग्रल मौजूद है तो रिडक्शन फार्मूला एक दफ़ा फिर अप्लाई होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेक n = 4। जहाँ जहाँ रिडक्शन फार्मूला जो है वो मौजूद होगा, वहाँ यानी जहाँ जहाँ इंटीग्रल मौजूद होगा उस जगह पर हम वो n की वैल्यू उसी की लेंगे। यहाँ 4 लिखेंगे इन 1, तो आपके पास देखें फिर क्या बन जाएगा, in से ये बन जाएगा जी हमारे पास I4, और जिसका मतलब हमारे पास है, मैं लिख भी देता हूँ, साथ दोबारा लिख देता हूँ, इंटीग्रल cos 4x और dx, इससे मुराद ये हमारे पास लिया जाए। लेकिन यहाँ पे I4 1/, और कितनी जगह n मौजूद है जहाँ पे 4 रिप्लेस करना है, 1 2 3 4 5 6, इस जगह पे हम रिप्लेस कर रहे हैं जी 1/4 cos क्यूब x sin x, नेक्स्ट हमारे पास प्लस 3/4 I4 - 2, इसको आप थर्ड कंसीडर कर लें। अब ये cos 4x की इंटीग्रेशन ये है, लेकिन इसी की इंटीग्रेशन में दोबारा I2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि I2 में का मतलब है कि ये मुराद लेना है हमने, क्योंकि I2 cos स्क्वायर x और dx ये है जी मुराद इससे। इसका मतलब इसमें इंटीग्रल है, इसमें इंटीग्रल नहीं है, इसमें इंटीग्रल है। अब I2 को ही हल करेंगे, जिसमें इंटीग्रल मौजूद होगा उसी को हम हल करेंगे। अब टेक n = 2, ये भी हम जो रिडक्शन फार्मूला है उसके अंदर रखेंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, इसका मफहूम पहले समझ लें कि cos स्क्वायर x dx और I2 1/, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 जगह पर हम रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जी cos x, और इधर आपके पास 2 - 1 और sin x, इसमें रिप्लेस करने 1 में, प्लस 1/2 और I0 हमारे पास होगा। इसको हम फोर्थ कंसीडर कर लेते हैं, या बाद में हम नंबर दे लेते तो बहुत बेहतर था। चलें, अच्छा, अब I0 का मफहूम पहले समझें कि इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी। अब इसका मतलब है 0x और dx। अब I0 cos 0x का मतलब है किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसे हम 1 मानते हैं, यानी कि 1 dx। उसके बाद इसकी वैल्यू जो सी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, cos 0x की इंटीग्रेशन हमारे पास आपके पास आ जाएगी x, ये x आएगी जी हमारे पास। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दें, I2 की वैल्यू अब हमारे पास ये होगी। इसके अंदर सबसे पहले तो हम इसको भी देख लेते हैं, यहाँ 1/2 आएगा, क्योंकि एक इस जगह रिप्लेस करना रह गया था। और फिर हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा 1/2 cos x पावर 1 और sin x प्लस 1/2 x, ये है जी हमारे पास। इसको 4 क्या लेते हैं जी हम, इसे 4, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमने करना है। अब 4 को I2 का आंसर यानी cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन ये कहाँ पर है, ये इसमें है। हम अब बैक सब्स्टिट्यूशन करके I2 का इंटीग्रल यहाँ ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब I2 में इंटीग्रल नहीं है, कहीं पे इंटीग्रेशन का मार्क नहीं आ रहा है, तो राइट हैंड साइड पर, यानी राइट हैंड साइड पर, जबकि इन सब में I4 में
यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का मार्क आया। I2 का मतलब ये इंटीग्रल था जो कि आया। I6 के अंदर भी I4 आया, राइट साइड पर इंटीग्रेशन का मार्क आया, इसलिए हमने इसको I4 को यहाँ हल किया। अब नहीं है तो फिर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 इन 3, सब्स्टिट्यूट करें जी 4 को 3 में, तो फिर हमारे पास आएगा I4 1/4 cos क्यूब x sin x 3/4 I2 की वैल्यू प्लस 1/2x। अब इसका कोई नंबर रख लें, 5th। ये देखें जी, ये अब इसकी राइट साइड पर I4 यानी cos 4x की इंटीग्रेशन में कोई भी, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन में कोई राइट साइड पे कोई भी इंटीग्रल नहीं है, लिहाजा अब 5 को ये, यानी इसका मतलब है cos 4x की इंटीग्रेशन अगर पूछता है तो वो ये है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो कि रिडक्शन फार्मूले से फाइंड आउट की, अब 5 को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जी, जहाँ I4 हमें मिल रहा है या I4 की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इन 2 के अंदर जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिज़ल्ट देखना हमारे पास क्या आता है। रिज़ल्ट आता है जी हमारे पास ये I4 आपके सामने इधर है। पहले I6 आएगा, I6 का मतलब cos 6x की इंटीग्रेशन आएगी, इंटीग्रल, तो 1/6 आपके पास, और cos x रेज़ टू पावर 5 और sin x प्लस 5/6, और फिर उसके बाद I4 की वैल्यू 1/4 हमारे पास cos क्यूब x sin x प्लस 3/4 1/2 cos x sin x प्लस 1/2x, और ब्रांचेस देखें कितनी क्लोज करनी है, 1 2 क्लोज करनी, तो 1 और 2 हमारे पास लिखी जाएगी जी। यहाँ पे ना अब हमारे पास I6 का मतलब है कि cos 6x की इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास हो गई, cos 6 की इंटीग्रेशन आपके पास हो गई है I6 की। अगर गौर करें तो इसमें हमने एक से ज़्यादा सवाल हल किए, वो कौन कौन से हैं हमारे पास। हमने cos स्क्वायर x का सवाल हल किया जिसका जवाब ये था, क्योंकि ये cos स्क्वायर x I2 है। हमने cos 4x का सवाल हल किया, cos स्क्वायर के x का जवाब सवाल ये है हमारे पास, cos 4x का cos 4x का सवाल हमारे पास यानी ये था, ये हमारे पास था, जो इसका जवाब यहाँ तक आपके सामने है I4 में। अब हम करते हैं जी, जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो है इसकी इंटीग्रेशन करना, cos 5x की, कि ऑड की भी हम इसी लाइंस के ऊपर करेंगे dx, जिसको हमने I5 जो है वो कंसिडर करना है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो करते हैं जी, इसी किस से मदद से, इसी रिडक्शन फार्मूले की मदद से, और इन्हीं लाइंस के ऊपर जो है वो हम करेंगे। तो I5 हमारे पास क्या आएगा जी, जब हम n की वैल्यू यहाँ पर 5 रखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 जगह पे हम इसकी n की वैल्यू 5 रखेंगे। ये देखें जी, हम यहाँ पर अब ऑड नंबर के साथ काम कर रहे हैं, पहले इवन के साथ किया था। 5 रख लें आप, 7 रख लें, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 जगह पे रिप्लेस करते हैं जी। ये हमने n = 5 की वैल्यू इस जगह पे रिप्लेस कर दी। अब इसमें I3 आ गया, और I3 में जो है का मतलब है cos 3x dx और इसकी इंटीग्रेशन, यानी ये हमारे पास मुराद है I3 से मुराद, यानी इसके अंदर इंटीग्रल मौजूद है। जब तक इंटीग्रल मौजूद रहेगा हम इस सवाल के अंदर इसको रिडक्शन फार्मूले की मदद से हम करते रहेंगे। अब n की वैल्यू जो है वो 3 इन तमाम जगह पे रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस के ऊपर। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 cos x और यहाँ पे पावर 2 sin x प्लस उसके बाद 2/3,
और यहाँ पर आ जाएगा जी कॉज सॉरी यहाँ पे हो जाएगा I1, जब 3 यहाँ रखेंगे I1 हमारे पास हो जाएगा। अब I1 को हम हल कर लेते हैं। हम I1 को आसानी से हल कर सकते हैं, I0 को भी हल कर सकते हैं, जो कि हमने पहले इसके साथ आपके साथ हल करके देखा। वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। I1 से मुराद है cos 1x यानी कि dx, cos x की होल पावर 1। अब cos x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है जी, वो हमारे पास होती है sin x। तो यहाँ sin x आ गया, तो यहाँ पे I3 हमारे पास ये आएगा 1/3। I1 की वैल्यू ये रख देंगे हम I1, तो हमारे पास आ जाएगा cos x का स्क्वायर। इसको हम कुछ नहीं कहते क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रल साइन मौजूद ही नहीं है, 2/3 और sin x, इसको हम थर्ड कह लेते हैं। अब ये वैल्यूज़ हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है जी। हमारे पास ये हम हल करेंगे यानी I3 की वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये फ़ौरन सवाल हल हो जाएगा। ये क्वेश्चन चूँकि हमने इंटीजर कम लिया था, cos 5x यानी सिर्फ 5 लिया था, इस वजह से ये तेज़ी से हल हो गया, जिसका नाम I5 रख देते हैं। और 1/5 और cos रेज़ टू पावर 4x sin x प्लस 4/3 और इसकी वैल्यू आपके साथ, इसकी वैल्यू हमारे पास I3 की 1/3 cos स्क्वायर x और sin x प्लस 2/3 और sin x, ये इसका आंसर cos 5x का आ गया। सिमिलरली आप बाकी ऑड के साथ काम कर सकते हैं और इवन के साथ भी काम कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।